आशीष जी, पिछले कल आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें हवाला ये दिया गया है, आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आप लोगों ने खरीद फरोख्त की थी और उसी वजह से आप लोगों ने सरकार को भी अस्थिर करने का प्रयास किया है। आप इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने एफआईआर की है, या तो इनको सार्वजनिक करनी चाहिए कि क्या विषय है एफआईआर। इन्होंने सिर्फ धाराएं लगा के, वो ना तो हमें पता है ना एफआईआर की कॉपी दी जा रही है कि क्या एफआईआर है, क्या हमारे ऊपर हमने क्या किया है, ताकि हमें पता तो लगे। और बाकी जो इन्होंने बेबुनियादी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त की है। हम पहली दफा विधायक बने हैं ना, तो हमें ये सब चीजें पता है। आप सब जानते हैं, भली भांति पूरा प्रदेश जानता है पिछले 8-9 महीने से किस तरह से सभी असंतुष्ट चले हुए थे। इवन इनके मंत्री भी असंतुष्ट चले हुए हैं, लेकिन वो मजबूरियां हैं कि रहना पड़ रहा है वहां पे। और हम लोग वो हैं जिन्होंने स्टेप लिया है कि हम इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लोगों ने हमें चुन के भेजा हुआ है, और कोई भी जो यहाँ पे आया है कोई बिकने वाला नहीं है। चाहे वो 3 निर्दलीय विधायक हैं और बाकी 6 कांग्रेस के विधायक हैं, सभी सक्षम है। और भलीभांति उनके इलाके, उनके लोग, हिमाचल की जनता और सारे क्षेत्रवासी जानते हैं कि किसकी क्या हैसियत है, क्या औकात है। तो मैं ये इस बारे में नहीं बोलना चाहूंगा कि बिकने खरीदने वाली राजनीति, वो ये माननीय मुख्यमंत्री जी जाने। और ये हमने अपना जो विरोध है वो व्यक्त किया है सरकार के प्रति। और हमारा अपना इंडिपेंडेंट हम लोग हैं, हमारा मत हम किसी को भी डाल सकते हैं अपना वोट। वो जी हमें संविधान ने वो हमें अधिकार दिए हुए हैं। जी। आशीष जी, मुख्यमंत्री ने पिछले कल सोलन में एक जनसभा में भी मंच से कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खनन माफिया हैं, राजनीति के रास्ते से विधायक बने, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यहाँ से बाहर गए हैं, वो भी बहुत बड़े खनन माफिया हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हैरान हूँ इस बात के लिए कि इतनी संकीर्ण सोच भी माननीय मुख्यमंत्री जी की हो सकती है कि वो ये बोल रहे हैं। मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अगर मंच से कहा है, इससे पहले भी कई दफा उन्होंने मीटिंगों में कहा है कि ये कल के विधायक जो चुन के आए हैं, ये खनन करके और इस तरह से पैसा कमा के आए हुए हैं। मैं 2009 में इंजीनियरिंग करके आया था, 2010 में अपना कारोबार शुरू किया है। और अगर मैंने क्रशर लाइन पे किया तो वो मैंने विधानसभा में भी बोला है, और मेरे जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो भी जानते हैं कि मैं कब से इस कारोबार में हूँ। कोई ये छुपाने वाली चीज नहीं है। अगर क्रशर लगा हुआ है तो वो छुप नहीं जाएगा किसी से। अगर मेरे नाम पे अगर कोई लीज ग्रांट है तो वो सबको पता है कि लीज ग्रांट है। लेकिन सोचने वाला विषय ये है कि 4 महीने जब पूरे प्रदेश में माइनिंग, ब्यास बेसिन पे इन्होंने माइनिंग बंद की हुई थी, और सिर्फ एक लीज जो है, ठीक है, जो जी इनके सगे भाई की, माननीय मुख्यमंत्री के सगे भाई की लीज जो है वो वहां पे चली हुई थी नदौन में, जो कि सिर्फ और सिर्फ केवल 4 हेक्टेयर 100 कनाल के करीब की है। और जिससे डेली के डेली 100 एक ट्रक जो है वो 4 लेन को सप्लाई किए जा रहे थे रॉ मटेरियल के। पोक लेन शरेआम लग रही थी, जेसीबीयां लग रही थी, उसके ऊपर कोई संज्ञान किसी ने नहीं लिया। वो सिर्फ और सिर्फ अगर खनन किया, खनन का अगर किसी ने, जिसे कहते हैं ना, बढ़ावा दिया है जी और ताकि मोनोपोली बनाने की कोशिश की गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है कि इन्होंने नहीं। हम लोग तो प्रॉपर चैनल से परमिशन लेके हम लोगों ने काम किया है और पिछले 10-12 वर्षों से काम कर रहे हैं। और जो लोगों के सामने है, वहां पे कंस्टिट्यूएंसी के सामने है कि किसका क्या कारोबार है, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये कि जो मैं काम करता हूँ वो शरेआम है, लोगों के सामने है। और ये जो बेबुनियादी इन्होंने आरोप लगाए हैं, और जिन लोगों ने, जिन भी अधिकारियों ने या जिन भी नेताओं ने ये झूठी एफआईआर के लिए बोला है कि ये करप्शन में इन्वॉल्व्ड है या कुछ भी है, मैं एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि आने वाले समय में इनको कोर्ट में खड़े होके क्रिमिनल डेफर्मेशन का और फाइनेंशियल डेफर्मेशन का, मानहानि का जो दावा करूंगा, और इनको ये झेलना पड़ेगा जो 2 विधायकों ने भी आरोप लगाए हुए हैं। जी और अधिकारियों को भी कोर्ट में खड़ा किया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि किस तरह से आप किसी दूसरे व्यक्ति की, लोगों द्वारा चुने हुए विधायक की इमेज को खराब करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं ये लोग। जी। आशीष जी, 26 तारीख तक, 27 को क्योंकि मतदान हुआ था, 26 तारीख तक कयास ये लगाए जा रहे थे निर्दलीय भी सरकार का हिस्सा हैं, क्योंकि आप हमीरपुर जिला से आते हैं, इंद्रदत्त लखनपाल हैं वो हमीरपुर जिला से आते हैं, साथ ही साथ राजेंद्र राणा हैं वो हमीरपुर जिला से आते हैं, यानी कि आप तीनों विधायक मुख्यमंत्री के ही गृह जिला से आते हैं। ऐसे में बगावत का बड़ा कारण क्या रहा कि आप लोगों को मुख्यमंत्री, घर का मुख्यमंत्री होने के बावजूद बगावत करनी पड़ी? सर, और ये भाग्य की बात है, अगर जिला हमीरपुर के ही से 3 विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री जी के विरोध में खड़े हैं,
जी। क्योंकि हम लोग बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल चुके हैं, कई बार हमने उनसे अपनी बातें व्यक्त की कि इस तरह से नहीं चलेगा, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। लोगों को हम झूठ नहीं बोल सकते हैं जाके फील्ड में कि जी हमारे काम हो रहे हैं। और क्योंकि हम स्पष्टता से बात करते हैं, लोगों को शरेआम पहले भी जो भी लोग हमारे पास काम के लिए आते थे, हमने मना किया कि जी पैरेलल ही आपने 3-3 4-4 लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र में खड़े किए हैं, कईयों को चेयरमैन बना दिया, कईयों को आपने कैबिनेट रैंक के दर्जे दे दिए। हम लोगों को चुना हुआ है लोगों ने। मैंने तो मुख्यमंत्री जी का पहला कार्यक्रम अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्यक्रम करवाया है, जहां पे लगभग 8-10 हजार लोगों की भीड़ थी इकट्ठी हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से मेरे को छोटा भाई तक बोला, लेकिन काम एक नहीं किया। जो डीओ नोट वो मेरे करते हैं, वही बाकियों के कर देते हैं, तो मैंने क्यों उनके पास जाना है? क्या इसलिए हम लोगों को विधायक बनाया गया है कि हम वहां पे बार बार गिड़गिड़ाते रहे उनसे समय लेने के लिए? 8 महीने में आप एक बार भी समय ना दें? क्या इस तरह की राजनीति के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं? हम लोग राजनीति में आए हैं लोगों की समस्याओं के लिए, अपने लिए नहीं आए हैं। अपने हम लोग संतुष्ट लोग हैं, ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है। मैंने पहले भी ये बात कही है, अगर आए हैं तो क्षेत्र का विकास के लिए आए हैं, और क्षेत्र के विकास के लिए, अपने लोगों की समस्याओं के लिए। अगर हमें विरोध भी मुख्यमंत्री का करने पड़ा तो हम पीछे नहीं हटे, हमने लोगों के हित के लिए ये कार्य किया है। और हमने नहीं, ये सभी 9 लोगों ने प्रदेश के हित के लिए कार्य किया है। जिस तरह से पूरा देश आगे बढ़ रहा है और पूरे देश में लगातार विकास की गाथा चली हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले 14 महीने से पैसों के लिए रोए जा रहे हैं कि आर्थिक स्थिति की तंगी है। चलो कोई बात नहीं, हम भी समझते तंगी है, लेकिन जब भी इनके पास जाए तब एक ही बात बोले, तो इस तरह से किस तरह से चलेगा काम? जी। हमने जनता में क्या जवाब देना है? लोगों के बीच में जाके क्या बोलेंगे उनको कि बहाने लगाएंगे हम वहां पे बार बार जाके? तो जो हमने किया है अपनी स्वेच्छा से किया है, अपनी अंतरात्मा की आवाज से किया है। और ये जो धन बल वाली बात है, ये मुख्यमंत्री जी भ्रम फैलाना चाहते हैं लोगों में, क्योंकि इन्होंने आज दिन तक नेगेटिव ही राजनीति की है और अब भी ये नेगेटिव ही राजनीति कर रहे हैं। लेकिन लोग भली भांति जानते हैं कि क्या सच्चाई है, और आने वाले समय में, अब 1-2 दिन की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आशीष जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब आप लोग 9 लोग हैं, एक ही साथ रह रहे हैं, एक ही जगह पे हैं। आपसे एक आखिरी सवाल ये लूंगा कि अब ये सत्ता किस करवट बैठने वाली है, आप लोगों के जहन में क्या है और आप लोगों की चर्चाएं क्या हो रही हैं? देखिए, चर्चाएं जो भी है, हम सारे इकट्ठे हैं, कोई भी बाहर नहीं है, हम सब एकजुट हैं, और प्रदेश हित के लिए ही हम लोग डटे हुए हैं इस युद्ध में। और हमें क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में ये विचाराधीन है मामला, तो हमें विश्वास है अपने संविधान पे कि जो भी होगा उस ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से प्रदेश हित में होगा, देवभूमि के हित में होगा। क्योंकि जब हमने 27 तारीख को आपके सामने जब 34-34 वोट भी डले थे, तो आपको भली भांति पता है कि लास्ट में पर्ची डली थी, और पर्ची भी उन्हीं की निकली थी जिनको हमने वोट डाला था। तो वो प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर ने अपनी जो वहां पे प्रेजेंस है वो दी है कि मैं आपके साथ हूँ, और हम इसी लक्ष्य से चले हैं ताकि प्रदेश का हित हो। और आने वाले ये जो 2-4 दिन में जो है, ये सारा का सारा जो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है मामला, ये क्लियरिटी इसमें आए, और हमें विश्वास है कि हम विजय प्राप्त करेंगे इसमें।